भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 110 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 110 घंटे के राष्ट्रीय हैकाथॉन श्रृंखला के अंतर्गत मरु प्रादेशिक केंद्र जोधपुर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 11 टीमें भाग ले रही है, जिन्होंने मरुस्थलीय जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। शुभारंभ सत्र में प्रभारी अधिकारी डॉक्टर इंदु शर्मा ने कार्यक्रम का परिचय देते हुए कहा कि जैव विविधता के लिए हमें संयुक्त प्रयास करने होंगे। इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण शोध कार्यों से अपना योगदान दिया। आज वैज्ञानिक, युवाओं एवं नागरिकों के संयुक्त प्रयास से ही पृथ्वी का संरक्षण संभव होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति डॉक्टर अजित कुमार कर्नाटक ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर NS राठौर ने कहा कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के साथ साथ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी अपने स्तर पर प्राणी नमूने एकत्र कर विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थानों के माध्यम से अपने अध्ययन को गति देनी चाहिए, ताकि कम हो रही प्रजातियों का डाटा एकत्र किया जा सके। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा इस हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका इसका उद्देश्य यह है कि हमारे जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण केंद्र है, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। तो इसके जो है अब 110 साल पूरे हो गए हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम राजस्थान में जो है मरुस्थल की जैव विविधता पर जो भी हमारे प्रेजेंटेशन बच्चों के द्वारा दी जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास 14 ग्रुप हैं जो कि अपने विचार रखेंगे। बायोडाइवर्सिटी की जो चुनौतियाँ जो अभी हम फिलहाल जो हमारे हम फेस कर रहे हैं, उनका सोल्यूशन के लिए और उनकी कंजर्वेशन पे हम ये कार्य कर रहे हैं। सो ये जो जितने भी हमारे 16 रीजनल सेंटर हैं इसके, तो उसमें से जितने 16 रीजनल सेंटर में डिफरेंट ऑल जियोग्राफिक जोन जो है फना को हम कवर करेंगे। यहाँ पे हम मरुस्थल के फना पर बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये 3 लेवल पे होएगा। ये रीजनल लेवल है, फर्स्ट लेवल है, और दूसरा लेवल जो है नेशनल लेवल होगा, जिसका जो आयोजन जो है पूना में किया जा रहा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में। तो यहाँ से जो हमारे टॉप एक हम जो विनर होएगा, एक प्रतियोगी, उसको जो है नेशनल लेवल पर जाएगा। इसी तरह जो 16 रीजनल सेंटर से 16 जो प्रतिभागी होंगे वो नेशनल लेवल पर आएंगे। उसको नेशनल लेवल 1 का है, और उसके बाद जो फाइनल लेवल पर जो है उसका कार्यक्रम जो है आयोजन जो है कलकत्ता में किया जाएगा। हैकाथॉन ZSI ने एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है। ये प्लेटफॉर्म बहुत एक यूनिक कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे और इसमें हम अलग इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे। इनोवेशंस के साथ साथ हम डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे, तो इसमें हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगी और हमारा जो पोटेंशियल है न्यू डिस्कवरी का, वो भी होगा। आपका परिचय? मैं मोनाल, PhD स्कॉलर फ्रॉम W प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, और मेरा पर्टिकुलर काम है एंटोमोलॉजिस्ट इंसेक्ट्स के ऊपर, और जो डेजर्ट में पाए जाते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप तो हिमाचल में, हाँ जी, डेजर्ट के बारे में कैसे जी, तो सर मैं बेसिकली ककीरा गांव का हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश में है। और वहाँ पर मुझे डेजर्ट्स में बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है, जिसको अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ की जाए तो ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए बहुत हमें अहम स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो उन अहम स्टेप्स के लिए मैं डेजर्ट इकोसिस्टम को ZSI वालों ने यह हैकाथॉन का ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें जितने भी टेक्सोनोमिस्ट है जो कि इनवर्टिब्रेट्स पे काम करते हैं, वर्टिब्रेट्स पे काम करते हैं, उनको कंजर्व करने के लिए कैसे कैसे स्ट्रेटजीज है, क्या क्या पॉलिसीज है उनको बचाने के लिए, उनसे रिगार्डिंग यहाँ पे एक सेमिनार रखा गया है। बहुत ये हेल्पफुल है। जितने भी रिसर्चर्स है, जितने भी यहाँ रिसर्चर्स है, जितने भी साइंस बैकग्राउंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है ZSI ने। जिन्होंने ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट डाइवर्सिटी होता है, उनको कंजर्व कैसे करना है। जैसे कि कोल्ड डेजर्ट में बिलोंग करता हूँ, लद्दाख से। लद्दाख में किस टाइप का इकोसिस्टम है वो सभी को पता है कि वहाँ पे फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। इसीलिए वहाँ पे इंसेक्ट कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी फ्लोरिंग प्लांट्स है वो मेनली डिपेंड्स होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन की वजह से वहाँ पे फ्रूट क्वालिटी और सीड क्वालिटी बहुत अच्छे हो जाते हैं, और इस तरह से हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रह सकता है।